शास्त्री तृतीय वर्ष पंचम पद प्रश्न पत्र से मेघदूत खंड काव्य की व्याख्या। मेघदूत खंड काव्य पूर्व मेघ की कत्ते श्लोक की व्याख्या कर रहा हूँ। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय सचिव महोदय, भारतीय सूर्यमणवारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा से प्राप्त निर्देशों के आलोक में मैं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार शास्त्री तृतीय वर्ष पंचम पत्र से मेघदूत खंड काव्य पूर्व मेघ के कुछ श्लोकों की व्याख्या कर रहा हूँ। मेघदूत महाकवि कालिदास की रचना है। मेघदूत में दो खंड है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में कुबेर द्वारा विश्रापित विप्रोषित यक्ष जो 8 महीने से रामगिरी पर्वत पर प्रिया से वियुक्त होकर एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है। आषाढ़ महीने में आकाश में उमड़ते हुए बादलों को देखकर उसे अपनी प्रिया की याद आती है और वह उसके जीवन का संदेशवाहक मेघ को बनाकर भेजने की चेष्टा करता है। मेघ से अपना कुशल क्षेम समाचार वह अपनी प्रिया के पास भेजता है। किसी से भी किसी कोई कार्य कराने के लिए उसकी तारीफदारी करनी पड़ती है, उसका कुछ अवगत करना पड़ता है, उसकी हजूरी करनी पड़ती है। कभी कहता है कि सब प्रत्यग्रही कुटकुष्मयी कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। सब प्रत्यग्रही कुटकुष्मयी, वह यक्ष जो है तत्काल खिले हुए वो कुटज के पुष्पों को तोड़ करके और प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, प्रसन्न होकर, प्रीतः मने प्रसन्न होकर, प्रीति प्रमुख वचनम प्रेम भरे वचनों से स्वागतम व्याजहार उस मेघ का स्वागत करता है। और स्वागत में जानते हैं क्या कहता है? हे मेघ, तुम जो है जातम मन से भुवन विदिते पुष्करावर्तकानाम जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोना। अर्थात मैं जानता हूँ कि तुम विश्व के सबसे प्रसिद्ध जो सम्वर्तक और आवर्तक जो मेघ हैं, दो तरह की मेघ की जातियाँ होती हैं। एक है पुष्कर मेघ और एक है आवर्तक मेघ। पुष्पक मेघ जो पुष्कर मेघ है वो सुखद वृष्टि करता है, और आवर्तक जो मेघ है वह अत्यंत ही प्रचंड दारुण वृष्टि करता है, जो से लोग काफ़ी त्रस्त हो जाते हैं। एकदम पूरा प्रकृति, पूरा जगत एकदम त्रस्त हो जाता है। वो मरणांतक वृष्टि करता है, प्रलयकारी वृष्टि आवर्तक करता है। तो भागवत में भी ये बात आई है। जब भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही
इंद्र पूजा का कार्यक्रम ग्वाल बालों से रोक दिया। इससे इंद्र नाराज होकर और आवर्तक मेघ को बुला करके कहते हैं कि इतना वृष्टि करो कि पूरा गोकुल ध्वस्त हो जाए, समाप्त हो जाए। आवर्तक मेघ को वहाँ जो है वृष्टि करने के लिए कहते हैं। जिस आवर्तक मेघ के विषाधार प्रचंड वृष्टि से भगवान श्री कृष्ण अपने अंगुली पर जो है वो पर्वत को उठा करके और सबकी रक्षा करते हैं उस पर्वत के नीचे। तो ये पुष्कर और आवर्त दो मेघ की जातियाँ होती हैं। इसकी व्याख्या करेंगे, लिखेंगे, व्याख्या के संदर्भ पूर्वक व्याख्या करनी है, लिखेंगे। प्रस्तुतो यम श्लोक है कविता कामनी विलासस्य कवि प्रवीणस्य माधुर्य प्रसाद माधुर्य प्रवर्तकस्य रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य रमणीयार्थ प्रतिपादकस्य कविकुलगुरो दीपशिखोपाधि विभूषितस्य महाकवि कालिदासस्य मेघदूत खंड काव्यात् पूर्व मेघात् उद्धृतोस्ति प्रस्तुते श्लोके। 8वां श्लोक है। प्रस्तुते श्लोके यक्षः विरहिणीनां मेघदर्शनस्य प्रभावं दर्शयति। त्वामारूढं पवनपदवीम् उद्गृहीतालकान्ताः परीक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाशु सत्यः कसन्यद्देवीरविदुरां तज्जुपेक्षेत माजायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः। अन्वयः तावत् अवलोक्यताम्। पवनपदवीम् आरूढं त्वां पथिकवनिताः प्रत्ययात् आशु सत्यः उद्गृहीतालकान्ताः परीक्षिष्यन्ते। यक्षः वदति जी कि हे मेघ, हे मित्र, हे अनुज, पवन पदवीम् आरूढ़ं त्वाम् आकाशमार्गे आरूढ़ं प्राप्तं त्वां पथिकवनिताः पन्थानं गच्छन्ति ते पथिकाः तेषां वनिताः प्रोषितभर्तृकाः प्रत्यायात विश्वासात् प्रियागमन विश्वासात् आशुसत्यः विश्वसिताः स्वसिंहातुः उद्गृहीतालकान्ता दृष्टिप्रसारार्थम् उन्मज्य गृहीतालकाग्राः सत्यः परीक्षिष्यन्ति अवलोकिष्यन्ति। कारणं त्वयि सन्नद्धे त्वयि उपेक्षेत जायां में त्वयि सन्नद्धे विरविधुरां जायाम् अन्य को अपि कः जना उपेक्षेत या अहम् इव अपराधीन वृत्ति न स्यात्। हे मेघ, त्वयि सन्नद्धे यदा तुम आकाश मार्गे त्वां व्यावृत्ते सति विरहेण विधुरां कृशां विरह विधुरां जायां भार्यां कः उपेक्षेत न कोऽपि इत्यर्थः। अन्योऽपि मद्व्यतिरिक्तोऽपि यो जनः अहमेव पराधीनवृत्तिः परायत्ताधिजीवनकः न स्यात् स्वतन्त्रस्तु न कोऽपि उपेक्षेति इति भावः। प्रस्तुते श्लोके अर्थान्तरन्यास अलङ्कारः।
कार्य कारण सामान्य विशेषाणां परस्परं समर्थनं चित्रसु अर्थान्तरन्यास उदाहृतं मंदाक्रांता छंदश्च। हिंदी भाषायां तावत् अवलोकयन्तु भवन्तः। यक्ष कहता है, हे मेघ, जब तुम आकाश मार्ग में छा जाओगे, आकाश मार्ग में उड़ते हुए तुम्हें देखकर पथिकों की विरहिणी स्त्रियां विश्वास से आश्वस्त होकर अपने केशों को के अग्रभाग को ऊपर उठा करके और तुम्हें देखेंगे। तुम्हारे उमड़ आने पर विरह से व्याकुल अपनी प्रिया की अपेक्षा क्या अन्य भी कोई मनुष्य कर सकता है, जो मेरी भांति दूसरे के अधीन न हो? अर्थात कोई अन्य व्यक्ति तुम्हारी अपेक्षा विरह विधुराम प्रियाम न उपेक्षित। कोई तुम्हारे आ जाने पर अपने प्रिया की उपेक्षा नहीं कर सकता। निश्चित ही वो अपनी वृत्ति को छोड़कर चला आएगा बरसात के दिन। संस्कृति तावत् भावार्थ है, हे मेघ, यदा तुम आकाश मार्गे गमनं करिष्यसि तदा पुरुषित भर्तृका स्त्रिया त्वाम् उत्कण्ठतया विश्वासपूर्वकं प्रदक्ष्यन्ति। मेघे आकाशे आगति सति कोऽपि जनः स्वकीयायाः विरहिण्याः प्रियायाः उपेक्षां न करोति। अतएव त्वां दृष्ट्वा विरहिणीनां हृदयेषु प्रियतमागमन विश्वासः संजायते। अनेन अन्योपि श्लोकः तावत् अवलोक्यताम्। तां चावश्यं दिवसगणना तत्परामेकपत्नीम् अव्यापन्ना मविहतगतिर्द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम्। आशाबन्धः कुसुमसदृशां प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। अत्र संदर्भः पूर्ववतीव प्रसंगो यथा प्रस्तुते श्लोके यक्षः स्वकीय विरहिणीं विरहिण्याः प्रियायाः जीवनस्य आशां करोति। तां चावश्यं दिवसगणना तत्पराम् एकपत्नीम् अव्यापन्नाम् अविगतगतिर्द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम्। अन्वय यथावलोक्यताम्। हे मेघ, अविहत गति अव्यापन्नाम् अविहत गति भ्रातृजायां द्रक्ष्यसि। हे मेघ, तुम अविहत गति भ्रातृजायां द्रक्ष्यसि। अविहत गति सन दिवसगणना तत्पराम् एक पत्नीं भ्रातृजायाः विशेषणं वर्तते। तां भ्रातृजायाम् अवश्यम् अव्यापन्यां द्रक्ष्यसि। यतः आशाबन्धः कुसुमसदृशां सद्यः पाति अङ्गनानां विरलिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। यक्षः वदति यदि सा मद्भार्या तो भ्रातृजाया तो कोऽपि जनः स्वकीय भ्रातृजायायाः दर्शनं कथं न करिष्यति इत्येव अविहतगति अरुद्धगतिना अनवरुद्धगतिना निरन्तरयानि गमनगतिना गत्वा तुम स्वकीय भ्रातृजायां द्रक्ष्यसि। कीदृशीं? अव्यापन्ना
स न व्यापन्ना। कथम न व्यापन्ना? आशाबंधा। और कुछ हो सकता है। न च तस्या नासाद व्रतस्खलनात् या निरर्थक तत्प्रयास इत्यादि विषय सबदति कि दिवस गणना तत्परम ममागमनस्य दिवस गणनाम उत्तर में ये कथयति देहली पुष्प इत्यादि प्रत्यानि सह एषा एकैकं पुष्पं गणयित्वा देहल्यां स्थापयति। अत्रापि दिवसगणना तत्परं दिवसानाम् अवशिष्टानां गणनायाः संख्याने तत्पराम् आसक्तां तथा च अव्यापन्याम् अमृतां जीवितां सापावसाने मदागमन प्रत्याशया जीवन्ति इत्यर्थः। एकः पतिर्यस्याः सा एकपत्नीताम् एकपत्नीं भ्रातृजायां त्वम् अवश्यमेव गत्वा द्रक्ष्यसि। भ्रातृजायाम् इत्यनेन कथनेन भ्रातृवत् निशङ्कं दर्शनीयाम् इत्याशयः। तां मत्प्रियाम् अभियतगति अविच्छिन्नगति सन् अवश्यं द्रक्ष्यसि अवलोकयिष्यसि। यतः आशैव बन्ध आशाबन्ध प्रलयी प्रेमयुक्तमत एव कुसुमसदृशं कुसुमं सुकुमारम् अतो विप्रयोगे विरहे सद्यः पाति सद्यो भ्रंशरशीलम् अंगनानां हृदयं जीविते चित्ते रूढ़द्धि और प्रतिबध्नाति। अत्र हिंदी भाषायां यथा स्मृतां भवन्तः जक्ष कहता है कि हे मेघ तुम बिना रुके ही अभिहत गति अर्थात बिना कहीं बीच में रुके हुए ही जाते हुए और दिन की गणना करने में तत्पर पतिव्रता उस अपनी भाभी को मेरी पत्नी को तुम अवश्य ही जीवित देखोगे। इसको विश्वास है कि वो जीवित हो। क्यों भाई? दिवस गणना तत्परम एक एक दिन को गण रही है, कितना दिन बीत गया, इतना दिन बाकी है, उस दिन के गणने में व्यस्त होगी, तत्पर होगी। दिवस गणना तत्परम। एक पत्नी में कहता है कि नहीं वो दूसरे से शादी नहीं कर सकती, वो एक पतिव्रता है। इसलिए जब तुम्हारी भाभी है तो तुम भाभी को देखने थोड़ा सा और मन से जाओगे ना। इसलिए भ्रातृजाया हम कहता है तुम्हारी भ्रातृजाया है वो भाभी है, इसलिए तुम निश्चित जाओगे, बिना रुके जाकर उसको देखोगे। कह रहा है कि देखो भाई पुनर्मिलन की आशा में आशा का बंधन कुसुम के समान कोमल तथा शीघ्र ही नष्ट होने वाले स्त्रियों के प्रेमी हृदय को वियोग में प्रायः रोके रखता है। आशा का बंधन ऐसा है जो सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगी, जो सद्यः पाति तत्काल भ्रष्ट हो जाने वाला, टूट कर चूर चूर जाने वाला अपने प्रिय के हृदय को रोके रखता है। यहाँ जो है उस दिन में हमने कहा था, एक घनानंद की कविता है, झूठी बत्यानी। आशा का बंधन क्या है? झूठी बत्यानी के पत्यानी के उदास वे की अपन घिरत घन आनंद निदान को अधर लगे हैं आन करके प्रयाण प्राण और चलन चलहत है संदेशों ले सुजान को। वह अब यह वो प्राण आकर के रुष्ट पर लगे हुए हैं, अब यहाँ से निकलना चाहते हैं। आशा बंधा कुसुम सदृशम, आशा का बंधन है कि भाई शायद सुजान का कोई संदेश मिल जाए, और चलन चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, लेकिन एक आशा है संदेशों ले सुजान को, शायद सुजान का कोई संदेश मिल जाए तब ये प्राण निकले। यही जो है प्रणय हृदय विप्रयोगी, प्रेमी के हृदय को यही है आशा का बंधन है जो उसको रोके रखता है, वरना कभी क्या टूट कर बिखर गया होता है।
ये इस तरह यक्ष अपनी प्रिया के पास संदेश भेजता है। ये कालिदास की मधुर संगीत में, और जैसे कोई प्रेमी विरही व्यक्ति अपने हृदय की विरह को धीरे धीरे शनि शनि अपने किसी मित्र से कहकर अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करता है, दुख को दूर करता है, यक्ष भी अपने इस मंदाक्रांता छंद में ऐसे ही शनि शनि अपने विरह के संदेश को मेघ से अभिव्यक्त करता है। ये नहीं जानता कि मेघ निर्जीव प्राणी होता है और संदेश किसी चालाक व्यक्ति द्वारा ले जाए जाने वाला